ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं, जिनमें शामिल हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपनी चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा और क्या घटेगा यह भी स्पष्ट लिखा गया है। दोस्तों, सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई थी। इस युग में पाप की मात्रता 0 विशर्वा थी, यानी कि 0%। पुण्य की मात्रा 20 विशर्वा अर्थात 100% थी। दोस्तों, इसी युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। इस युग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर बताई गई थी। इस युग में पाप की मात्रता 5 विशर्वा अर्थात 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 15 विशर्वा अर्थात 75% होती थी। इस युग में भगवान विष्णु का वामन और राम अवतार भी हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। दोस्तों, इस युग के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 ही पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ के बराबर बताई गई थी। इस युग में पाप की मात्रा 10 विशर्वा अर्थात 50% थी। पुण्य की मात्रा 10 विशर्वा अर्थात 50% थी। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। इसके बाद दोस्तों आया कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विशर्वा अर्थात 75% है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विशर्वा अर्थात 25% है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नज़र नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा, तो अब चारों तरफ पाप ही पाप नज़र आता है। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा हम सभी इस बात से लगा सकते हैं कि जब आजकल लोग पूजा करने के लिए भगवान की प्रतिमा के सामने बैठते हैं तो उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कई बार तो मस्तिष्क अश्लील और अनर्गल विचारों से भरा रहता है। आज के समय में जब सब कुछ मिल पाना बहुत ही आसान हो गया है, गलत रास्ते को ढूंढना और उस पर चलना तो और भी सुगम हो गया है। घर में बड़ों की शिक्षा और मार्गदर्शन के अभाव में आज के युवाओं का खुद के सोच और सोचने के तरीके पर ज़रा भी संयम नहीं है, और जब वह पूजा अर्चना अथवा मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तब भी वह बस अपने विचारों से ही लड़ते रहते हैं कि उन्हें इन विचारों को नहीं लाना है, क्योंकि मंदिर में अथवा पूजा के समय मन में गलत विचार लाना पाप है। लेकिन क्या इस सब के लिए कुछ किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, आज जब कलयुग अपने चरम पर है और हर ओर बस पाप ही पाप है, ऐसे में भी खुद को पाप और गलत कार्यों से बचाया जा सकता है। दोस्तों, कलयुग से बचने का एक बहुत ही आसान रास्ता है, बहुत ही आसान मार्ग है, लेकिन हम ये भी नहीं कर पाते। केवल और केवल भगवान का नाम। तभी तो गाया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से, जपने से मानव भवसागर से उतर जाता है।
एक और कमाल की बात है, नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं होती। किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। हाँ, शायद मंत्र में कोई नियम हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम में कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए हम सभी को खूब नाम जप करना चाहिए। तो दोस्तों, कितना सरल है, लेकिन कली प्रभाव है जो हमें नाम नहीं लेने देता। इसका उपाय भी नाम लेना ही है। हर समस्या का हल भगवान का नाम लेने से होता है, पर इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम सभी जीव हैं, हमारी आयु कम है, समय भी हमारे पास बहुत कम है। संसार के भी बहुत से काम हमें करने होते हैं। दिन रात, सुबह शाम, हर समय बस हम व्यस्त होते हैं। कोई ना कोई काम हमें ज़रूर रहता है। हम यज्ञ नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, लेकिन नाम तो हम ले ही सकते हैं। भगवान का लिया हुआ नाम कभी भी खाली नहीं जाता, फिर चाहे आप उसे कैसे भी लें। गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि हमें यदि यज्ञ करना है तो जप यज्ञ करना चाहिए। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यानी कि संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के नाम का जप करना भी एक यज्ञ है, जिसे जप यज्ञ कहा गया है। और फिर तुलसीदास जी ने भी हमें पूरी छूट दी है। भायम कुभायम अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। यानी कि प्रेम भाव से, बैर भाव से, क्रोध भाव से, आलस्य भाव से, किसी भी प्रकार से नाम जप दसों दिशाओं में मंगलकारी होता है। तो इस तरह अगर आपके मन में भी गलत विचार आते हैं तो हमें भगवान के नाम का सहारा लेकर उन्हें खुद से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारा मस्तिष्क और आत्मा शुद्ध होते हैं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म भी धुल जाते हैं, जिसके लिए हमें हमारे कर्मों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के लिए नाम से ही आप अपने गलत विचारों को दूर कर सकते हैं और अपने किए गए गलत कार्यों को भी धुल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।